तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। भारतीय सूबे महाराष्ट्र के पालघर इलाके में एक भीड़ ने, एक हजूम ने 3 साधुओं को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके ऊपर पूरे भारत में तमाम जो इंतहापसंद हिंदू हलके हैं, जाफरानी दहशतगर्द हैं, उनकी जानब से मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको तमाम तर मसाइल की जड़ करार दिया जा रहा है। लेकिन इस सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाक़या पेश आया महाराष्ट्र के पालघर में, इसका पस मंज़र क्या था? किस वजह ने उन मुसलमानों के अंदर इस कदर गम व गुस्सा पैदा कर दिया कि उन्होंने आखिरकार अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उन 3 साधुओं के साथ इस तरह किया। इसके अंदर कोई शक नहीं कि जो उनके साथ किया गया है वो बिल्कुल गलत था और ये बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम मज़ाहिब के जो पेशवा होते हैं उनका जो मजहबी तक़द्दुस होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। लेकिन देखें, जब से कोरोना वायरस की वबा हिंदुस्तान के अंदर आई है, जो भारतीय मुसलमान हैं उनके ऊपर शिकंजा मज़ीद कस दिया गया है और अब उनको हर मसाइल की वजह करार दिया जा। अब तो कई भारतीय अस्पतालों के अंदर उनके इलाज मुआवजे पर पाबंदी लगाई जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल है, उसने तो बाकायदा इश्तिहार एक दिया अखबारात के अंदर कि भारतीय मुसलमानों का इस अस्पताल के अंदर इलाज नहीं किया जाएगा, इसलिए वो यहाँ आने की ज़हमत ना करें, वगरना उनके इलाज से इनकार कर दिया जाएगा, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर यानी भारत में कोरोना वायरस फैला। उन्होंने यही इश्तिहार अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया जब इंसान दोस्त हलकों की जानिब से उन पर लान तान की गई और उन पर फटकार लगाई इस वजह से, तो उन्होंने अपने उस इश्तिहार को रिमूव किया और माफ़ी मांगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि अगर एक मखसूस बिरादरी के जो मुसलमान हैं वो अगर अस्पताल आना चाहें तो वो ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी वजह से पूरे भारत में कोरोना वायरस फैला है। अब अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो इसे एक अनफॉर्चुनेट क्या बल्कि बदकिस्मती करार दिया जा सकता है कि एक जो आपका पीसफुल एक कम्युनिटी है उसको आप इस कदर दीवार के साथ लगा रहे हैं। पूरी हुकूमत, मोदी साहब वैसे तो कहते हैं कि कोरोना वायरस का ज़ात पात फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनके तमाम जो वज़ीर हैं, जो आरएसएस के तमाम सरसंघ चालक हैं और दूसरे जो नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जिस शख्स को आप दाढ़ी रखे देखो और उसकी मूछें मुंडी हों, उनसे आप कम से कम 6 मीटर का फासला रखें। अगर वो किसी बस में हो तो आप कोशिश करें उस बस के अंदर ना बैठें। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में हैं तो आप उसमें ना जाएं। अगर आप कहीं उन्हें देखें तो उनसे दूरी बना लें। अब अगर आप एक इमाम शेख सादी फरमाते हैं कि अगर आप बिल्ली को दीवार के साथ लगाओ तो एक वक्त आता है कि वो भी डरने की बजाय आप पे पंजे मारती है। और ये तो फिर इनकी एक हिस्ट्री है, यानी आप 1200 साल तक इसी कम्युनिटी के महकूम रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उन महरूमियों का बदला कम से कम इस वक्त की जो कम्युनिटी है उससे नहीं ले सकते। और ये मुमकिन नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को इस कदर दीवार के साथ लगाएंगे, उसके ख़िलाफ़ जुल्म ज़्यादती करेंगे और आप बदले में ये उससे एक्सपेक्ट करें कि वो किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करेगी। तो इसलिए मेरे ख़्याल से जो पालघर का वाक़या है जिधर 3 साधुओं को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया, उसमें दिल्ली सरकार के लिए भी बहुत सारा फूड फॉर थॉट है कि उन्हें अपनी पॉलिसियों पे, अपनी रवश पर नज़रसानी करनी होगी ताकि इस किस्म के वाक़े दोबारा पेश ना आएँ। और पूरे भारत के अंदर जब मुसलमानों को इस तरह पीट पीट के उनकी लाशें नालों के अंदर बहाई जा रही हैं, उस सिलसिले को रोकने की हकीकी पेशरफ्त की जाए, क्योंकि अब तो पूरी आलमी बरादरी की तरफ से भी जो दिल्ली सरकार है उस पर लान तान की जा रही है। ये OIC का एलामिया आया जिसके अंदर कहा गया कि भारत के अंदर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व तशद्दुद है उसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार, मोदी सरकार अपना किरदार अदा करें। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार इस तूफ़ान की आहट को महसूस करेगी जो वो दानिस्ता बर्पा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये तूफ़ान खुद उन्हें खसो खाशा की तरह बहा कर ले जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक